हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सभी लोग घर पे अच्छे से होंगे एंड अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे सेशन के टाइम पर या फिर मेरे पास पर्सनली काफी लोगों के कॉल्स आते रहते हैं कि भैया मैं अपनी तैयारी को कैसे करूं। वैसे भी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 50 से 60 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो लोग बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि तैयारी को किस तरीके से करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप नीट के एग्जाम से पहले उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लेते हैं तब भी आप 300 टू 320 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि जो चैप्टर्स मैंने एनालिसिस किए हैं वो कोई ऐसे नहीं कर लिए हैं। उसके लिए मैंने प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को नोटिस किया कि कहाँ से नीट क्वेश्चन पूछता है एंड कहाँ से क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, किन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एंड किन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं या बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ चैप्टर्स को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले कि 10 इयर्स के एनालिसिस के बेसिस पे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन से पूछे गए हैं अभी तक एंड किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारा का सारा एनालिसिस मैंने इस वीडियो में आपको करके दिया है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। ये जो एनालिसिस मैंने किया हुआ है ये लास्ट के 10 ईयर के बेसिस पे किया हुआ है और मैंने नोटिस किया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की, द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लांट किंगडम से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑन एन एवरेज पर ईयर एंड एनिमल किंगडम से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से 1 to 2 क्वेश्चन। इसी तरह से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से भी 1 to 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से 3 to 4 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन एंड 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। अब हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। तो प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से 1 to 2 क्वेश्चन। ओवरऑल जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सारे के सारे चैप्टर से यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स 7 से 8 क्वेश्चन या कभी कभी 10 क्वेश्चन इस यूनिट से बन जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पे देखो ऑन एन एवरेज डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड बॉडी फ्लूइड यहाँ से एवरी ईयर 2-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकोमोशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे गए हैं। एंड केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछ लिए जाते हैं। आइए तो देखते हैं क्लास 12th में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए एंड किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ से ऑन एन एवरेज एवरी ईयर 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट इससे 1 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जनरली 1 क्वेश्चन पूछा जाता है एंड कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन इसके तीनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से जनरली 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जिससे पिछली साल अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से जनरली 5 से 6 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछ लिए जाते हैं। इवोल्यूशन चैप्टर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से जनरली 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर यहाँ पे फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। जनरली सेम क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट करता है और 2 से 3 क्वेश्चन पूछ भी लेता है। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है तो इसे पढ़ना नहीं भूलिएगा। बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेस यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इकोसिस्टम से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में भी अराउंड 2 क्वेश्चन पूछ लेता है एंड इन्वायरमेंटल इशू में जनरली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछता है। तो आइए अब उस एनालिसिस की तरफ चल रहे हैं जिसका आप वेट कर रहे थे।
एक्चुअली ये एनालिसिस मैंने काफ़ी ऑब्जर्वेशन करने के बाद किया है एंड यहाँ पर मैं आपको वही चैप्टर्स बता रहा हूँ जिन चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। और ये अराउंड मैंने 28 चैप्टर्स आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, जिन 28 चैप्टर्स को पढ़ के आप अराउंड 300 to 320 मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। रिमेनिंग चैप्टर से चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो जो आपके 50 to 60 मार्क्स होंगे वो आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें मैंने सिर्फ 2 चैप्टर सेलेक्ट किए हैं। इन 2 चैप्टर से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ से सिर्फ मैंने एक चैप्टर सेलेक्ट किया हुआ है एंड इस चैप्टर से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें मैंने 3 चैप्टर और तीनों चैप्टर्स को सेलेक्ट किया हुआ है एंड यहाँ से अराउंड 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पे मैंने केवल 4 चैप्टर्स को सेलेक्ट किया हुआ है एंड इन 4 चैप्टर्स से अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ पे रेस्पिरेशन को ऐड नहीं किया है क्योंकि रेस्पिरेशन से जनरली एक क्वेश्चन पूछता है या कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इस चैप्टर को भी आप एक बार पढ़ लेना टाइम निकाल के। ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में मैंने ओनली 5 चैप्टर्स को सेलेक्ट किया है एंड इन 5 चैप्टर से अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब हम चलते हैं क्लास 12 की तरफ, तो देखते हैं क्लास 12 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में मैंने केवल 2 चैप्टर्स को सेलेक्ट किया हुआ है एंड इन 2 चैप्टर से अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड इस यूनिट से अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स को सेलेक्ट किया हुआ है एंड इन 2 चैप्टर से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ से भी अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इकोलॉजी से भी अराउंड चारों चैप्टर से अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने ये एनालिसिस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद किया है एंड आई एम होपिंग कि जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, जो 28 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, यहाँ से अराउंड 74 to 75 या अराउंड 80 क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है एंड आप कोशिश करिएगा कि इन चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ें। मैं आपको 15-16 चैप्टर बता के भ्रमित नहीं करना चाहता हूं कि आप ये 15-16 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं सबसे पहले आप एनसीईआरटी के हर चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, लेकिन उन चैप्टर को पढ़ने से पहले आप कोशिश करिए कि जो आपको मैंने ये 28 चैप्टर्स बताए हैं इनको सबसे पहले पढ़ लीजिए, जिनसे क्या होगा कि आप अपने मॉक टेस्ट में भी मार्क्स को बढ़ा सकते हैं एंड नीट में जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी सेक्शन से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। सो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।